गाइज आप लोगों को तो पता ही है आजकल व्यूज थोड़े डाउन हो गए हैं, तो कम से कम एक दोस्त में जरूर से जरूर शेयर करना ताकि व्यूज आ सके एंड हमारा चैनल यूं ही ग्रो करता रहे एंड 2 मिलियन जल्दी से हो जाए। एंड ये बात जरूर से सुनना, अगर इस वीडियो के बाद हमारे इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोवर हो जाते हैं तो 48 आवर्स के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डाल दूंगा। लेकिन हाँ, 25,000 फॉलोवर्स पूरे हो जाने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जरूर से जाके फॉलो कर लो। एंड इस पार्ट के बाद क्या होगा वो भी आपको इंस्टाग्राम पे तुरंत ही पता चल जाएगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही। आज अमावस की रात है और आज के दिन मेरी शक्तियाँ बढ़ने वाली है। मेरे पूर्वजों ने मुझ पे भरोसा किया है और मुझे धरती पर भेजा है ताकि मैं टाइटन को हरा सकूं। टाइटन के पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ बहुत गलत किया था। टाइटन ने हमें धोखे से हराया था और हमें न्यूरेक डैम में बंद कर दिया। मगर अब वक्त बदल चुका है। मुझे एक मौका मिला है टाइटन को खत्म करने का और मैं ये एक मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। टाइटन और उसके पूर्वजों को खत्म करके मैं अपने ब्लड मून का साम्राज्य खड़ा करूंगा। इस पूरी धरती पे सिर्फ एक ही नाम होगा, ब्लड मून का। आज अपने पूर्वजों की पूजा करके मुझे और भी शक्तियाँ मिलेगी और इस पूजा के लिए मैं अपना शरीर कुछ देर के लिए छोड़ रहा हूँ। मेरे पूर्वजों, आपका ब्लड मून आपके सामने सर झुकाए मौजूद है और आपसे प्रार्थना करता है मुझे और भी शक्तियाँ दी जाए। अरे ये तो फरहान अंकल हैं। इसका मतलब ब्लड मून फरहान अंकल की बॉडी में था। देख लीजिए फरहान अंकल, पैसों की लालच में आपने और आपके बेटे ने मिलकर राही को मार दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, सबके कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। और देखिए, आपका बेटा जेल चला गया और आपके अंदर ब्लड मून आ गया। अब ना आप ही जी सके और ना ही आपका बेटा जी पाएगा। अभी सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। जितने भी आम लोग थे वो इस एरिया को छोड़ के जा चुके हैं। ब्लड मून भी अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए बॉडी को छोड़ रखा है। अब बस मुझे ये बॉडी जलानी होगी, उसके बाद ब्लड मून का अंत तय है। मैंने फरहान की बॉडी खत्म कर दी। अब ब्लड मून को हराना बहुत आसान हो जाएगा। आपने मुझे शक्तियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वापस से उस शरीर में जा रहा हूँ ताकि मैं उस शक्तियों का इस्तेमाल कर सकूँ। वो बॉडी कहाँ गई? ब्लड मून, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हारी बॉडी को जला के राख कर दिया। कौन हो तुम? मनोहर, इस धरती का रक्षक। तो सुन लो मनोहर, अगर तुम्हें लगता है एक बॉडी को जलाने से मेरी हार हो गई तो तुम गलत हो। न्यूरेक डैम के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं किसी की भी बॉडी में जा सकता हूँ और वापस से ताकतवर बन सकता हूँ। ब्लड मून, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी की भी बॉडी में चले जाओगे और वापस से ताकतवर हो जाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। मैंने ये सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। न्यूरेक डैम के आसपास कोई नहीं है, ये पूरा एरिया खाली हो चुका है। काफी शातिर हो मनोहर, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुमने पूरे एरिया को खाली करवा दिया, मगर ये भूल गए तुम भी एक इंसान हो और मैं तुम में भी समा सकता हूँ। ब्लड मून, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझ में समा जाओगे और मैं मर जाऊंगा तो एक बार कोशिश करके देख लो। हा 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 हा। क्या हुआ ब्लड मून, नहीं घुस पाए? मगर ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वो कोई आम शक्तियाँ नहीं, इस धरती के भगवान ने दी है। वो शिव की शक्तियाँ हैं और शिव की शक्तियों के सामने तुम कुछ नहीं। आखिर कौन है ये शिव? मुझे अफसोस है, तुम शिव के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। यूं ही सस्पेंस में मरोगे। ब्लड मून को तो मैंने मार दिया, अब बारी है उस टाइटन की। उसका अंत करके मैं सबको आजाद करवाऊंगा। लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? अगर मैं उसके सामने गया
तो हो सकता है वो मुझ पे अटैक कर दे, क्योंकि शिव भी उसके कब्जे में है। क्योंकि शिव टाइटन के कब्जे में है तो मेरी शक्तियां भी टाइटन से कमजोर हो चुकी है और मैं टाइटन से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता। अगर मुझे टाइटन से जीतना है तो मुझे बल का नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अगर टाइटन के सामने भी गया तो वो मुझ पे अटैक ना करे और मुझे अपने टीम में ले ले। आखिर मैं क्या करूँ, कोई आइडिया नहीं सूझ रहा, कुछ तो दिमाग में आ जाए। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, टाइटन ब्लड मून को मारना चाहता था मगर उसका काम मैंने आसान कर दिया। अगर मैं खुद ब्लड मून बन के टाइटन के पास जाऊं और उसे माफी मांगू और कहूं कि प्लीज मुझे अपने टीम में शामिल कर लो तो मैं आसानी से शिव के पास पहुंच सकूंगा और कोशिश करूंगा उन्हें आजाद करवाने का। और एक बार अगर शिव आजाद हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ब्लड मून के भेष में तो आ गया, लेकिन मुझे जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो टाइटन को मेरे बारे में पता चल जाएगा और अगर टाइटन को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे भी बंदी बना लेगा और अगर मैं भी बंदी बन गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। टाइटन मुझे माफ कर दीजिए टाइटन, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो आपसे लड़ने के लिए आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टाइटन। ब्लड मून तुम यहाँ क्यों आए हो? टाइटन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं और मेरे पूर्वज कभी भी आपसे जीत नहीं पाएंगे। मुझ पे एहसान करिए टाइटन, मेरी जान बख्श दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए टाइटन। प्लीज टाइटन, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, जरूर ये तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। नहीं टाइटन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी चाल नहीं है। मुझे पता चल गया है, आप ही सबसे महान हो। अगर आप शिव को पकड़ सकते हो तो हम लोग आपके सामने क्या है टाइटन। हाँ, मैं शुरुआत में भटक गया था पर अब मुझे एहसास हो गया है। प्लीज मुझे अपने शरण में ले लीजिए टाइटन और मुझे और मेरे पूर्वजों को माफ कर दीजिए। हमारा अस्तित्व मत मिटाइए टाइटन। टाइटन, ब्लड मून झूठ बोल रहा है। कुछ समय पहले तक ये हमारे खिलाफ था और आज हमारे साथ हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं है टाइटन, इसकी बातों पे विश्वास मत करिए। शिव को बंदी बनाने के बाद मेरे अच्छे दुश्मन मुझसे डरकर कांप रहे हैं। ये तो फिर भी ब्लड मून है। ब्लड मून, कहो टाइटन महान है और ब्लड मून समाज कमजोर। टाइटन महान है और ब्लड मून समाज कमजोर। आप महान हो टाइटन, मैं आपके शरण में आता हूँ। ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास है। टाइटन, मेरी बात पे गौर करो, मुझे इस पे विश्वास नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। चुप करो कोबरा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। टाइटन, आपके दुश्मनों ने आपके सामने घुटने टेक दिए हैं। अब हमें हमारे पूर्वजों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक कह रहे हो गॉब्लिन, अब हमें अपने पूर्वजों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। डेविल कोबरा, गॉब्लिन, मेरे साथ चलो हमारे पूर्वजों को लाने की प्रक्रिया को बंद करने। तब तक के लिए ब्लड मून यहाँ की रखवाली करेगा। टाइटन, ब्लड मून अभी अभी यहाँ आया है और आप इतनी जल्दी इस पे इतना बड़ा भरोसा कैसे कर सकते हो? अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो? ब्लड मून ने खुद हार मानी है तो मुझे नहीं लगता ये कुछ करेगा। और अगर ब्लड मून फिर भी कुछ करता है तो इसे अंजाम मालूम है। टाइटन, मुझ पे भरोसा करिए, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मैं आज से आपका सेवक हूँ। आप लोग आराम से जाइए, मैं यहीं पहरा देता हूँ। शिव, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और मेरे विजार्ड, आप लोगों को क्या हुआ है? कुछ बोलिए, कुछ तो करिए। शिव, आप तो कुछ बताइए, मैं क्या करूं? आप लोगों को कैसे आजाद कराऊं? क्या आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो? रुको, मैं अपने भेष में आता हूं। मैं आपका मनोहर, ये देखिए और पहचानिए। देखिए, मैं आपका मनोहर। विजार्ड, तुम तो कुछ बोलो, तुम तो मुझे जानते हो ना विजार्ड। रुको, मैं आप लोगों को आजाद करने की कोशिश करता हूँ। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तभी मुझे डाउट हो गया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला। टाइटन का साथ देके उन्हीं को धोखा देना चाहते थे।
नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुम इन सबको आजाद कराने आए थे, मगर खुद ही बंदी बन जाओगे। गॉब्लिन्स, ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात समझो। अगर मैं इन सबको आजाद नहीं करवाऊंगा तो टाइटन सबको मार देगा, और मुझे विश्वास है टाइटन तुम लोगों को भी मार देगा। टाइटन हमारे साथ है और तुम हमारे खिलाफ। अलविदा मनोहर। आ! अरे अरे ये क्या हुआ? सब रुक क्यों गए? मनोहर, मैं हूँ दीपिका, मैंने सब कुछ रोक दिया है। मनोहर, आप जल्दी से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड है और यहाँ पे हमारी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। मैं ज्यादा देर तक इन सबको रोक के नहीं रख पाऊंगी। दीपिका, तुम कहाँ हो? दीपिका, मेरे सामने आओ। मनोहर, अभी बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी से अपने आप को आजाद करिए। हाँ दीपिका, मैं कोशिश करता हूँ। मनोहर, आज तुम बच नहीं पाओगे। रुक जाओ गॉब्लिन्स। मनोहर, मैं आपको कालाहारी टेलीपोर्ट कर रही हूँ। आखिर ये मनोहर कहाँ चला गया? जल्दी हमें ये बात टाइटन को बतानी होगी कि मनोहर वापस आ चुका है, ताकि टाइटन मनोहर को भी पकड़ ले और इस दुनिया में सबसे महान बन जाए। दीपिका, तुम्हें सब कुछ याद आ गया दीपिका? मगर ये सब कैसे हुआ दीपिका? और तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ग्रेवयार्ड में था? मनोहर, शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मनोहर, याद करिए, आप कुछ दिन पहले मेरे घर पे आए थे, मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद दिलाने, मगर मुझे उस दिन कुछ याद नहीं आया था। उस दिन मैं समझ रही थी आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत थी मनोहर। और जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप वहाँ से चले गए। आपके जाने के बाद मैंने इस मैटर के बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, और बहुत देर सोचने के बाद मैंने इस मैटर पे सोचना बंद कर दिया। आपके जाने के कुछ समय बाद मैं अपने बाइक से जा रही थी और फिर मेरे साथ ये हुआ। ये मेरे आंखों के सामने बार बार किसका चेहरा आ रहा है? आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपने बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मुझसे मेरे बॉडी का कंट्रोल खोता जा रहा है? मनोहर, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, तुम्हें अकेले ही हम सबको बचाना है। शिव, आप कहाँ गए? शिव सुनिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मनोहर, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे माफ करना मनोहर, आपकी इतने कोशिशों के बावजूद मुझे कुछ याद नहीं आया। आपको मेरी जरूरत थी और मैंने आपका साथ नहीं दिया। ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया मनोहर, मगर अब मैं आ रही हूँ आपके पास। मनोहर, लगता है आपको आपकी शक्तियाँ मिल चुकी हैं, इसलिए मुझे भी मेरी शक्तियाँ मिल गई। मनोहर के खिलाफ जो भी जाएगा उसे सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। और मुझे जैसे ही सब कुछ याद आया, मुझे मेरी पावर वापस से मिल गई। मैं तुरंत कालाहारी आ गई, और जब मैं कालाहारी आई तो मैंने देखा आप तो यहाँ है ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपका पता लगाने की कोशिश करी। इसलिए मैंने आपका जीपीएस ट्रैकर यूज किया, जिससे मुझे पता चला आप ग्रेवयार्ड में हैं। और जैसे ही मुझे पता चला आप ग्रेवयार्ड में हैं, मैंने अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करा और ग्रेवयार्ड में जितने भी लोग थे सबको फ्रीज कर दिया, सिवाय आपके, ताकि आप आसानी से छूट के यहाँ आ सको। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हो। दीपिका, तुम सच में मेरी पार्टनर हो। सिर्फ आज ही नहीं, जब जब मुझ पे मुसीबत आई है तुमने मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं दीपिका? मनोहर, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करिए। अभी हम दोनों को मिलके सभी को आजाद कराना है। तुम मेरे साथ आ गई हो, अब मुश्किलें और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। मनोहर, दीपिका, आखिरकार मैं आप दोनों से मिल पाया। विजार्ड, तुम कैसे आए? मनोहर, दीपिका, आप दोनों मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं आपके बिना बहुत अकेला हो गया था। आपके जाते ही टाइटन वापस आ गया और उसका खतरा और भी बढ़ गया। सबसे पहले उसने शिव को पकड़ लिया, फिर रेड कोबरा को, फिर ब्लू कोबरा को, और मुझे भी। जिस वक्त टाइटन ने मुझे पकड़ा, मुझे लगने लगा था ये पूरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन अब वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मनोहर सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे विजार्ड, तुम कैसे आजाद हुए? टाइटन ने शुरू से ही मुझ पे पूरा जादू नहीं किया था। जब दीपिका ने सब कुछ रोका तो मैंने कोशिश की अपने आप को आजाद कराने की। आप तो आसानी से आजाद हो गए, पर मुझे वक्त लग रहा था। आजाद होने के बावजूद मैं वहाँ पे मूर्ति बन के खड़ा था और जैसे ही टाइटन का ध्यान हटा मैं यहाँ आ गया। विजार्ड, मुझे पता था तुम अपने मनोहर के पास जरूर आओगे। अब उस टाइटन को डरने की जरूरत है, क्योंकि हम तीनों वापस से साथ आ चुके हैं और हम तीनों मिलके उस टाइटन का नामो निशान मिटा देंगे। मनोहर, उस टाइटन का अंत करीब है। विजार्ड, तुम मेरा एक काम करो। मैं और दीपिका एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। जब तक तुम इस बेस का ध्यान रखो, जब तक हम दोनों लौट ना आए तब तक तुम यहाँ से जाना नहीं। जी मनोहर, मैं आपका इंतजार करूँगा। अब मनोहर वापस आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने टाइम बाद मैं अपने बेस पे वापस आया हूँ। कितना समय हो गया इस बेस को ठीक से देखे हुए। मैं ऊपर जाता हूँ, अच्छे से देखता हूँ और पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ। मुझे याद है मनोहर ने इस बेस पे कितने सारे प्लान बनाए थे और हर बार उसकी हार ही हुई थी। और इस बार जब टाइटन से मनोहर की लड़ाई है तो इस बार भी मनोहर की ही हार होगी। बेचारा मनोहर यही सोच रहा है कि मैं उसका प्यारा विजार्ड हूँ, मगर ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं टाइटन का डेविल कोबरा हूँ। महान टाइटन सच में महान है, उनके प्लान के सामने कोई नहीं। महान टाइटन ने बिल्कुल सही सोचा था। अगर मनोहर वापस आया है तो शांति से बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। लेकिन वो बेचारा मनोहर ये नहीं जानता टाइटन महान है, उसे कई गुना ज्यादा चालाक है। अब टाइटन के कहने पे मैं डेविल कोबरा विजार्ड बनके मनोहर और दीपिका के बीच में रहूंगा और उनके बनाए हुए सारे प्लान्स के बारे में टाइटन को बताऊंगा, ताकि टाइटन मनोहर के सारे प्लान्स को मात दे सके। बेचारा मनोहर। हा 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 हा। मनोहर, आपने विजार्ड के सामने कहा कि हम दोनों किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आप मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। दीपिका, मैं उसी जरूरी काम के लिए गया था। मुझे जो शक था वो बिल्कुल सही है। दीपिका, तुमने ग्रेवयार्ड में सब कुछ रोक दिया था और तब तक टाइटन ने मुझ पे अटैक नहीं किया था, इसलिए मैं आसानी से अपने आप को बचा के कालाहारी आ गया। लेकिन एक बार ये सोचो, जब तुमने सब कुछ रोक दिया तो वहाँ पे शिव भी थे, रेड कोबरा भी था, विजार्ड भी था, ब्लू कोबरा भी था। अगर शिव अपने आप को आजाद नहीं करा पाए तो विजार्ड अपने आप को आजाद कराने में कैसे कामयाब हो गया? आखिर शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव तो हमारे भगवान हैं। अगर वो अपने आप को आजाद नहीं करा पाए तो विजार्ड का भी ये करना मुमकिन नहीं है। जैसे ही मैंने विजार्ड को कालाहारी में देखा मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन शुरुआत में मैं इमोशनल हो गया, इसलिए इस बात को कर नहीं पाया। इसीलिए मैंने जरूरी काम का नाटक किया ताकि हम दोनों वहाँ से चले जाए और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं वहाँ छुप के सब कुछ देख लूं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिस विजार्ड से हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो असल में विजार्ड है ही नहीं, वो टाइटन का बनाया हुआ डेविल कोबरा है। और ये सब टाइटन की चाल है। टाइटन ये चाहता है कि विजार्ड हमारे बीच रहे, हमारी बात सुने और सारी बात टाइटन को जाके बता दे, ताकि टाइटन हमारे बनाए हुए सारे प्लान्स को नाकामयाब कर दे। तो मनोहर, अब आप क्या करेंगे? वही जो टाइटन ने हमारे साथ किया, छल। मेरा प्लान ध्यान से सुनो दीपिका। अभी हम दोनों मेरे बेस पे जाएंगे, वहाँ विजार्ड से बात करेंगे कि मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति के बारे में पता चला है और वो शक्ति इतनी बड़ी है कि टाइटन और उसके पूर्वजों को चुटकियों में हरा सकती है। और साथ ही साथ उस शक्ति के बारे में सिर्फ मुझे पता है। ये बात सुनते ही वो नकली विजार्ड तुरंत जाएगा टाइटन के पास और ये बात उगल देगा। और हम सब जानते हैं टाइटन शक्तियों का भूखा है। टाइटन के मन में डर आएगा
हार का, और वो भी ये शक्ति पाने की कोशिश करेगा। लेकिन टाइटन मुझ पे सीधे वार नहीं करेगा क्योंकि इस शक्ति के बारे में सिर्फ मुझे पता होगा और ये शक्ति पाने के लिए वो चुपचाप मेरा पीछा करेगा। जैसे ही ये शक्ति बाहर आएगी वो मुझ पे हमला करेगा और मुझे मार देगा। मगर उस वक्त शुरू होगा मेरा असली प्लान। टाइटन, डेविल कोबरा और उसके सभी साथी वहाँ मेरे पीछे पीछे घूम रहे होंगे, मगर वो असली मनोहर नहीं होगा। असली मनोहर यहाँ दीपिका के साथ मिलके ग्रेवयार्ड पे जाएगा और अपने सभी साथियों को आजाद कराएगा। और दूसरी तरफ नकली मनोहर टाइटन से फाइट कर रहा होगा। जब टाइटन ग्रेवयार्ड पे नहीं होगा तो ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ थोड़ी कम हो जाएगी और उस वक्त हम लोग अपने साथियों को आसानी से आजाद करवा पाएंगे। सबसे मजे की बात तो ये है कि जब तक उस टाइटन को पता चलेगा कि जिस मनोहर से वो फाइट कर रहा है वो असली नहीं नकली है, तब तक हम दोनों अपने साथियों को आजाद करवा के जा चुके होंगे। सुनो दीपिका, हम लोग बेस पे वापस जा रहे हैं, तुम बस मेरी बातों से हाँ में हाँ मिलाते रहना। जी मनोहर, हो जाएगा। प्लान बनाना आसान है मगर उसे कामयाब करना मुश्किल। गाइस, मनोहर ने प्लान तो बना लिया पर क्या उसे कामयाबी मिलेगी? अगर आपको अभी तुरंत जानना है क्या मनोहर को कामयाबी मिलेगी तो तुरंत इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो एंड देखना कुछ ही देर बाद स्टोरी पोस्ट हो जाएगी जिसमें बता दिया जाएगा क्या मनोहर कामयाब होगा या नहीं। वैसे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको 1% भी जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर दो एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो बताओ वीडियो में कहाँ गलती थी या कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। भर भर के कमेंट करना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।